नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। आज हमारे साथ में विशेष मेहमान है मनोज सिंधे जी, जो शिवसेना के ठाणे लोकसभा क्षेत्र के संपर्क प्रमुख हैं। कांग्रेस से शिवसेना में आए और शिवसेना में उनको संपर्क प्रमुख बना दिया गया। ठाणे लोकसभा सीट से बड़ा क्षेत्र है, बेलापुर से लेकर भाईंदर तक है। लेकिन ये पोस्ट मिलने के बाद भी यहाँ पर शिवसेना में नाराजगी बढ़ गई है। जो पुराने शिवसैनिक है वो काफ़ी नाराज हैं। पहले तो हम मनोज सिंधे जी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में, और हम यहाँ की राजनीतिक जो चर्चा है इस पर बहस करेंगे ही, और जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस से शिवसेना में आने के बाद जो बड़ी जवाबदारी दी गई है उसको किस तरह हैंडल कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका फिर से एक बार। नमस्कार। क्या कहेंगे सर, आपको जो जवाबदारी दी गई है, सिंधे साहब जो एक तरह से आपके प्रतिद्वंदी रहे हैं, जब से वो आमदार बने तब से आपके साथ में प्रतिद्वंदी रहे, लेकिन अब साथ में हो गए हैं, तो आपको जब बड़ी जवाबदारी भी दी है, लेकिन जवाबदारी के साथ में आपके चुनौती भी बढ़ गई है। आपकी जवाबदारी के साथ साथ आप इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि नाराजगी भी बहुत है आपके पार्टी में ही, शिवसेना में ही, क्योंकि कांग्रेस से आए हुए लोगों को तुरंत जो है इतना बड़ा पोस्ट मिलना और फिर उसके बाद नाराजगी झेलना, कैसा इसको मान रहे हैं आप एक ही सवाल में इतने सवाल पूछ चुके हैं जी। मगर कोई बात नहीं, मैं हर सवाल का आपको जवाब देना चाहूँगा। एक तो आपको पता होगा कि जब लोकसभा का इलेक्शन लगा जी, तब भी कोंकण से लेके कोंकण के पूरे ठाणा तक लोगों कांग्रेस के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई कि एक सिंगल टिकट हमारे कोंकण के लिए छोड़िएगा। मगर इस युति के माध्यम से एक भी टिकट कांग्रेस के माध्यम से किसी उम्मीदवार को कोंकण में नहीं गई। गोवा के बॉर्डर से लेके ठाणा तक इधर एक लोकसभा की टिकट दी नहीं गई। दूसरी बात, फिर यहाँ पर हंगामा हुआ, कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है कोंकण के ऊपर, कोंकण को मजाक बना के रखा है। कोंकण के कार्यकर्ता को सिर्फ वापरना चालू करते हैं, ना एससी सादा पोस्ट मिलता है। गवर्नमेंट चार बार आई, उसके बाद भी आघाड़ी सरकार देखती नहीं है। ये तकरार जाने के बाद कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर आए और मुजफ्फर हुसैन ने यहाँ पर मीटिंग लगाई मीरा भाईंदर में, और वहाँ पर उन्होंने प्रॉमिस किया, नहीं आपको यहाँ पर कोंकण में विधानसभा के टिकट आपको बिल्कुल दिए जाएंगे और आपको नाराज़गी होने की ज़रूरत नहीं है, और जो हुआ वो छोड़ दो, आप मिल जाएंगे। हमने बहुत कोशिश की और सिर्फ 2 टिकटें यहाँ से लेके गोवा तक जैसे भीख मांगते उस तरह से दिए गए। और इसका सब का कारण ये है कि यूपी में हमारा एक भाई आया था तभी, जो उद्धव जी ठाकरे की शिवसेना आई थी और शरद पवार जी की थी, तो वो कांग्रेस सभी पार्टी को पता है कि यहाँ ठाणा एक भूकंप केंद्र है और यहीं से राजनीति चलती है, तो इनको न्याय देना चाहिए कोंकण को। मगर इस तरह से विधानसभा में दिए नहीं, कार्यकर्ता नाराज हुए, मैं खुद नाराज होगा, मैं अपक्ष खड़ा रहा। अपक्ष खड़ा रहने के बाद मैं जाहिर मदद की हमने एकनाथ शिंदे साहब को, क्योंकि लड़ाई करने के लिए जिस जोर के ऊपर लड़ाई की जाती है जी, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी, वो आइडियोलॉजी खत्म अगर हो गई है। जो इंदिरा गांधी, जो राजीव गांधी, जो सोनिया गांधी, ये सब आइडियोलॉजी खत्म हो गई है। कार्यकर्ता को देखा नहीं जा रहा है, कार्यकर्ता तक पार्टी पहुंच नहीं पा रही है, तो अब कुछ सोचना जरूरी पड़ा मुझे यहाँ पर। और इतने सालों से मैं उनसे, एक मेरी लड़ाई रही है, राजकीय लड़ाई रही है, वैयक्तिक तो मेरे आज तक किसी से लड़ाई नहीं है। मगर फिर मैं सोचा कि एक अच्छा आदमी काम कर रहा है, जो 2.5 साल में इस महाराष्ट्र को 25 साल का काम देके गया है, आज वो डीसीए में, और खुद वो डेडिकेटेड टू कॉमन मैन समझता है। जो लोग आंखों से देख रहे, आपको कभी वो कैबिन में एसी में बैठे दिखेंगे नहीं, रस्ते पे काम करते। और बेसिकली जब मैं उनसे मिला तो मुझे एक लगा कि वाकई स्वर्गीय आनंद दीघे साहब के और बाला साहब के पास बात एक दैवी शक्ति उन्होंने में है जी, कि वो जो लोगों का भला करना चाहते तो वो कर ही लेते। और दूसरी बात कि उनके पास काम करने वाले के लिए मौका है। और जब उन्होंने मुझे बुलाया कि हम लोग आपस में हाथ डाल के काम करेंगे और ये सब कितने दिन चलेगा, तो मुझे सोचने में मजबूर हो गया। तो मुझे बोला आपको क्या चाहिए, तो मैंने उनको बताया एकनाथ शिंदे साहब को कि मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए।
जो कि कांग्रेस से मिली नहीं है। और बस वो परेशान हो गए। हर आदमी मेरे पास आता है तो कुछ ना कुछ मांगता है और तुम सिर्फ इज्जत मांग रहे हो। तो चलो ठीक है, वो मेरी जवाबदारी है, तो फिर मतलब बाकी मेरी जवाबदारी है जो काम करना है। आज देख रहे हो कि मैं आने के बाद नवी मुंबई के सभी कांग्रेस के कॉरपोरेटर और पदाधिकारी आ गए हैं। थाना के तो 70-80% कांग्रेस पूरी मेरे साथ आ गई है। आने वाले इसमें मेरा भाई इंदर, नासिक और मतलब पूरे महाराष्ट्र के आप जो है जितने उल्लासनगर, कांग्रेसी थे सबको, जितने मेरे संपर्क है कोकण से, वो लोग आ रहे हैं। और ये क्यों आ रहे हैं, ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। आज कांग्रेस के पास अध्यक्ष पद खाली होने के बाद अध्यक्ष लेने के लिए आदमी नहीं था, वक्त व्यक्ति नहीं होता। आज भी जो अध्यक्ष बने उनका नाम तो अभी मुझे जवाब भी नहीं याद आ रहा है, मगर जबरदस्ती गले में घंटा बनाई अध्यक्ष पद की। इसी तरह से कांग्रेस के हाल है। बस इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। दूसरा एक सवाल आपका था कि मुझे एक अच्छा पद दिया गया, लोकसभा की जवाबदारी दी गई। मैं पद के ऊपर राजनीति करने वाला इंसान नहीं हूँ या कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं कई बार बिना पद के भी 2-2, 4-4 साल रहा हूँ। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी तक काम किया हूँ। मैं AICC का मेंबर भी रहा हूँ। तो पद से ज़्यादा जवाबदारी मैं को मानता हूँ संगठन में काम करने वाला आदमी हूँ। जी। तो आज जो जवाबदारी दी उसका कारण यह है कि मेरा भाई इंदर थाना और नई मुंबई के संगठन को मजबूत करके आने वाले महानगर पालिका में मेरा फायदा संगठन को हो, ये एक कोशिश है। और मुझे जो लगता है कि ये नाराज विराज हमारे ये शिवसेना पक्ष में नहीं होता। ये किया बना बनाया कि मेरे कोई सहकारी पार्टी के नेता है जो जिनको देखा नहीं गया, शायद वो ये षड्यंत्र रचते होंगे। और ऐसे षड्यंत्र वो रचते रहे, मुझे उनको लखराब है, उनको मेरी शुभकामनाएं। आपके ऐसे सब करने से न संगठन रुकेगा, न एकनाथ शिंदे साहब रुकेंगे, न मनोज शिंदे रुकेगा। सर 25 से 30 साल आप कांग्रेस में समय निकालने के बाद अब अचानक शिवसेना में आए हैं, तो क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप यहाँ पर खासकर? मुझे खुशी इस बात की हो रही थी। कांग्रेस में क्या होता था, कांग्रेस में हमको एक आध जवाबदारी देते थे, और समझो एक रत्नागिरी की जवाबदारी मुझे 5 साल दी, और देने के बाद वो मेहनत करके हम लोग वहाँ का कार्यकर्ता मेहनत करके वहाँ पर पूरी संगठन मजबूत करते। और संगठन मजबूत करने के बाद जब वक्त आता था तो वो लोगों को दिखने लगा कि वो पूरे पार्टी बेच रहे नेता, हमारे नेता पार्टी बेच रहे। इस तरह का एक दिखावा नहीं, एक हकीकत लोगों के सामने आती थी जी। इसीलिए फिर वो शरद पवार गठ होने दो या उद्धव ठाकरे साहब का गठ होने दो, ये पूरे कोकण में अपनी अपनी जगह अपने कांग्रेस को तो तड़ी पार करके रखा था। और इसीलिए तो अभी ये सब कांग्रेस से नाराज होकर निकल रहे और शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब के हमारी पार्टी में आ रहे। और दूसरी ऐसी की जो आइडियोलॉजी है एकनाथ शिंदे साहब की, वो उनको भी पता चला कि उद्धव ठाकरे साहब जिस तरह से अलायंस में इनके साथ है, शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे के, तो उन्होंने जो शिवसेना की आइडियोलॉजी बेचना चालू कर दिया जी। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात थी, मराठी लोगों को संरक्षण देने की बात थी, मराठी माणसाची मुंबई ठेवण्याची जी बात थी, वो अभी गई है। इसीलिए पूरे महाराष्ट्र की नहीं, इस देश की सेना माइंडेड लोग एकनाथ शिंदे के साथ स्ट्रांग नहीं खड़े। आप देखिए पार्टियां कितनी आज की तारीख में, बहुत सी पार्टियां, मगर जो कोई आता है प्रवेश करता है तो मुझे आना है एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी में, मुझे वहां आना है, और हर दिन प्रवेश हो रहा है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये आपकी खबर है, बिल्कुल हर दिन झूठ प्रवेश हो रहा है। इसका मतलब लोगों को पता है सच्चा आदमी कौन है, रस्से में काम करने वाला आदमी कौन है, और लोगों को वही चाहिए जो एकनाथ शिंदे साहब। अभी आपने उद्धव जी का जिक्र किया, तो अभी फिलहाल अभी चर्चा चल रही है कि उद्धव जी और राज ठाकरे फिर से एक साथ हो सकते हैं, चर्चाएं हो रही हैं, राज ठाकरे ने इशारा किया है। ये सब पीछे बैकग्राउंड क्या आप देख रहे हैं, क्या लगता है ऐसा महाराष्ट्र राजनीति में कुछ बदल हो सकती है? अभी दोनों बड़े नेता है जी, और कौन नौटंकी करने वाले नेता है और कौन नहीं है, इसके बारे में इतना इनके बारे में बोलना मैं अच्छा नहीं समझता हूँ, मुझे शोभा नहीं देता है। मैं एक कहूँगा कि
अब उसमें कंडीशन डाला हुआ है, और वो जी। कंडीशन कितना कि राज ठाकरे किसी से मिले नहीं, अगर ऐसा हो तो भी मैं उनके साथ रहूंगा। तो ऐसे टर्म कंडीशन पे नहीं होता है, विश्वास पूरा हो तो आप समझ लो उनकी अलायंस होगी क्या नहीं होगी, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। अलायंस तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो मराठी वोट बैंक है क्या सोचता है, आपको क्या लगता है कि अगर अलायंस हुआ तो क्या मराठी वोट बैंक इनकी तरफ जाएगा? मराठी लोगों ने सोच लिया है जी कि इतने साल ये दोनों भाइयों ने आपस में झगड़े किए, प्रॉपर्टी के लिए दिखावा किया, कोई भाई आपस में नहीं है, और मराठी लोगों के ये भले के लिए, संरक्षण के लिए ये बाला साहब की शिवसेना नहीं चला सकते। जी। इसके लिए इन्होंने सोच लिया, मन में ठान लिया है कि अब हमारा मराठी आदमी का शिवसेना संभालने वाला नेता श्री एकनाथराव शिंदे है, और उनके पीछे कितनी भी अलायंस हो, उनके पीछे से मराठी माणूस हलणार नहीं। एक सवाल और है सर कि कुणाल कामरा को लेकर भी काफी पिछले दिनों हंगामा हुआ। शिवसेना ने चुनौती दी है कि वो महाराष्ट्र की जमीन पर आके दिखाएं, मुंबई में आके दिखाएं। जिस तरह से उन्होंने गद्दार शब्द का यूज किया था, उसको लेकर हाईकोर्ट में भी उनको राहत तो मिली है, लेकिन शिवसेना क्या सोच रही है? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की राहत तो ठीक है, शिवसेना का एक कोर्ट होता है जी, जो बाला साहब चलाया करते थे, आनंद दिघे साहब भी चलाया करते थे, और आज एकनाथ शिंदे साहब भी चला रहे हैं। तो एक कायदा है, वो कायदे से उनको पता चलेगा, उनको प्रसाद दिया जाएगा, अच्छा सा प्रसाद मिलेगा उनको। शिवसेना कितना भागोगे, शिवसेना स्टाइल प्रसाद मिलेगा, कितना भागोगे भाग लेगा। अब किसी के कहने पे, किसी के पेड न्यूज के ऊपर तुमने तो शो कर लिया, बचो। क्या लगता है, डर के मारे नहीं आ रहे हैं मुंबई? हाँ, और क्या है, और क्या है, आ जाओ, कभी भी आ जाओ। आज बताया मुझे कि मुझे आना है, मैं फ्लाइट भेजूंगा उसको, मैं उसकी टिकट कराऊंगा मुंबई आने के लिए, क्या प्रॉब्लम है। सर, हिंदी विषय को लेकर भी काफी इस समय हंगामा चल रहा है। हिंदी विषय को कंपलसरी महाराष्ट्र सरकार त्रिभाषी 3 विषय को कंपलसरी, जैसे हिंदी, मराठी और इंग्लिश 1 से लेकर 5वीं तक, उसको राज ठाकरे विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है, हिंदी विषय का विरोध होना ठीक है? मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, क्योंकि हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने समर्थन किया इसका जी, तो मुझे नहीं बात बनता है। मगर एक कहना चाहूंगा, कई लोग इतिहास को भूल रहे हैं और इतिहास को दोहरा करने की बात कर रहे हैं। एक सादा उदाहरण है, जिस हिंदू राष्ट्र के लिए शिवाजी महाराज ने शुरुआत की, और हिंदू राष्ट्र फिर बाला साहेब ठाकरे से लेके आज एकनाथ शिंदे तक वो काम करे, आनंद दिघे से लेके, उनके भी फौज में मुसलमान था, हिंदू था, क्रिश्चियन था, सब थे जी, सर्वधर्म समभाव थे वो, और सबको, सब जाति समाज को लेके चलने वाले थे। इस बात को भूल रहे। राज ठाकरे साहब अभी बोलते हैं, बीच में उन्होंने हिंदी लोगों को मारना भी शुरू किया था, रिक्शा वाले से लेके यूपी वालों को मारना भी शुरू किया था। मगर वोट आने पर वो क्या क्या करते हैं ये पूरी दुनिया को पता है। तो ये दोहरी चाल सबको पता है, टोल का व्यवहार पता है, सब पता है। इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं बात करूँ। हमारा समर्थन है, शिंदे साहब ने जो समर्थन दिया है वो शिवाजी महाराज के चाल चलन पे दिया हुआ है, और उनको हमारा समर्थन। लेकिन इसके ऊपर अगर लॉ एंड ऑर्डर भविष्य में बिगड़ती है तो क्या लगता है आपको कि लॉ ऑर्डर क्यों बिगड़ेगी? मराठी आदमी समझ चुका है कि यहाँ पर मराठी लोगों के लिए एकनाथ शिंदे साहब क्या कर रहे हैं, और शिवाजी महाराज की भी यही राजनीति थी कि सब धर्म साहब को लेके जा, और ये मराठी आदमी के ऊपर जो राजनीति दोनों भाइयों ने की जी, अब वो फेल हुई है। तो दो साथ में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले आ जाओ साथ में, फिर बाद में बात करते हैं। धन्यवाद मनोज जी। तो ये थे मनोज सिंधे जी, जो अभी शिवसेना के ठाणे लोकसभा के संपर्क प्रमुख हैं, और हम इनसे जो है राजनीतिक विषयों पर चर्चा कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस के बाद अब शिवसेना में जो है इनको जो पोस्टिंग दी गई थी उस पर किस तरह का चुनौती को सामना कर रहे हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर, आपने समय दिया उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।